हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कॉर्ड सेट सिल रही थी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी ढेर सारी मोटिवेशनल बातें करूँगी। देखिए, आपकी घर में इज्जत नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये वीडियो तभी आपने क्लिक किया होगा, है ना। तो अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट जो है वो अपने ही घर वाले नहीं करते तो बहुत बुरा फील होता है। ये रियलिटी है। और ये वही औरत समझ सकती है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हो, है ना। तो ऐसा तो वैसे सभी के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ होता किसी के साथ। सभी के साथ ये होता है कि अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जो इज्जत हम लोग चाहते हैं वो इज्जत हमें कभी नहीं मिलती। और हमें हमेशा ये दिखाया जाता है या ये जताया जाता है कि हम लोगों का मतलब हम किसी काम के नहीं हैं, ऐसा दिखाया जाता है। जबकि बिना औरत के कोई घर नहीं चल सकता, मेरा मानना ये है। और रियलिटी भी ये है कि अगर एक औरत ना हो तो दुनिया भी रुक जाएगी और घर भी रुक जाएंगे लोगों के। तो औरत का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से तो। लेकिन काफ़ी सारे घर के लोग ऐसे होते हैं जिनको औरतों की कोई कदर नहीं होती। आदमियों को ऐसा लगता है, घर के आदमियों को या बड़ों को, कि वो अगर कमा के ला रहे हैं या पैसा ला रहे हैं घर में तो भैया बस वही वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उस पैसे को लाने के बाद उस पैसे से ख़रीद के सामान जो लाया जाता है वो गैस पे हम लोग घंटों खड़े होकर खाना बनाते हैं और उसके बाद अपने फैमिली को अन्न देते हैं, है ना। तो उसके बाद ही तो लोग खाते हैं। अगर एक आदमी पैसा लेकर आएगा बाहर से, और क्या वो आदमी पैसा ही अपने परिवार को खिला सकता है? कभी भी नहीं। उस पैसे का जब तक खाना नहीं खरीदा जाता और तब तक वो पकाया नहीं जाता तब तक वो पेट में किसी के नहीं जा सकता। तो एक औरत होना बहुत अलग बात होती है। दुनिया में एक नए पीढ़ी को लाना या नई इंसान को जन्म देना वो भी एक औरत ही करती है। तो पता नहीं क्यों आदमी ये बातें भूल जाते हैं। तो औरतों की इज्जत तो होती ही नहीं है। और बार बार ये ताना दिया जाता है कि तुम सारे दिन में करती क्या हो। तो लोग ये बातें करते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं तो उन्हीं लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भैया पहले तो आप अपने घर में थोड़ा झाँको। एक दिन अगर एक औरत काम ना करे ना तो आपके घर में आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। और अब आप तब आपको समझ में आएगा कि भैया एक औरत उस घर का करती क्या है सारा दिन में, है ना। कहने को तो बहुत आसान बात है कि एक औरत करती क्या है, लेकिन कहने वाली बातों से जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है रियलिटी वाली बातों से। और रियलिटी आप लोगों की बातों में तभी दिखाई देती है जब सच में आप देखते हो, है ना। कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वो लोग देखना भी नहीं चाहते, कुछ सोचना भी नहीं चाहते। उनके दिमाग में ये होता है कि चलो हम क्यों कुछ सोचें, हम क्यों कुछ देखें। तो जो लोगों की ये दिमाग में चीज़ें होती हैं ना तो उनका तो जीवन वैसे भी बर्बाद ही है ना। तो मैं आप लोगों को, औरतों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी आपको ये ताने दिए जाते हैं या आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं तो कृपया करके थोड़ा सा स्टैंड अपने लिए भी लेना सीखो। और अपने ही परिवार के लोगों को दिखाओ कि आप पूरे दिन में करते क्या हो। एक दिन अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको ये बातें बहुत बार सुना चुका है या सुना रहा है तो आप एक दिन अपने घर का काम मत करो, छोड़ दो एक दिन सब कुछ, अपने चीज़ों को उसी तरीके से जिस तरीके से हैं। और जिस समय वही आदमी पूरा दिन काम करके थका आ रहा शाम को वापस आएगा और उसको उसके घर का नक्शा इस तरीके का दिखाई देगा ना, जो हम पूरा दिन में समेट लेते हैं चीज़ें कर करके अपने कितने 8-8 9 9 घंटे हम अपने घर को देते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो जो नर्क बना होता है सुबह तक में, वो नर्क आप पूरा दिन पड़े रहने दो। जिस समय आपके घर में आदमी वापस आए ना उसको दिखाओ कि भाई देख इतना इतना गंदा हो रहा है, इस सबको अगर मैंने नहीं किया तो क्या करती हूँ वो देख ले तू, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग, आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहा तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो। एक दिन छोड़ दोगे ना, अगली बार वो इंसान बोलने से पहले बहुत बार सोचेगा। और इस चीज़ के लिए स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं स्टैंड लोगे तब तक दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये रियलिटी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना अपने लिए स्टैंड लो। दूसरों के लिए कोई और स्टैंड लेता है नहीं लेता है ये बात की है, लेकिन अपने लिए जब तक आप खुद नहीं ले रहे हो तो दूसरा कोई क्यों लेगा।
तो इसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। जो औरतें कहती हैं ना हमें बोलना नहीं आता, उन औरतों को बोलना खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि बोलना भगवान आके नहीं लड़ेगा आपके लिए। कोई दूसरा तीसरा इंसान आके बोलेगा कि हाँ इसने ये काम किया है या इसने वो किया है। दूसरों को पैरवी करने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद करो, अपनी बात खुद रखो और अपनी बात में इतना दम रखो कि अगर आपने कोई बात बोली तो आपके घर वालों में उतना हो भरोसा कि हाँ अगर मेरी बीवी ने या मेरी माँ ने या मेरी भाभी ने या मेरे घर की बहू ने ये बात बोली है तो ये बात जेन्युइन होगी, ये बात कभी झूठ हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से अपने शब्दों को ना एकदम वो दो कि हाँ हम भी हैं कुछ। दुनिया में सिर्फ ये बातें मत करो कि हाँ दूसरा बंदा क्या सोचता है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है। ऐसी बातें सोच सोच के अपना दिमाग का दही होता है। दूसरों का तो काम ही होता है सोचना या इस तरीके की चीज़ें करना, लेकिन हमारा काम ये नहीं है। हम इसलिए दुनिया में नहीं आए कि हमें दूसरों को हमेशा सोचना पड़े कि भाई वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा। ऐसी चीज़ें सोच सोच के ना अपने आप को तकलीफ़ होती है और किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो और इस तरीके से बढ़ो कि आपको भी पता लगे कि हाँ लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, कुछ कर सकते हो। जब तक आप अपने आप अपनी चीज़ों को नहीं करना सीख जाते तब तक आप दूसरों की चीज़ों का नहीं पता लगा सकते कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी कि हाउसवाइफ जो होती हैं जब तक वो स्मार्ट नहीं बनती हैं, जब तक वो चालाक नहीं बनती हैं, जब तक वो खुद के लिए अपने आप स्टैंड लेना नहीं सीखती हैं, तब तक उन हाउसवाइफ को कोई कुछ नहीं समझता। दुनिया समाज में सब लोग यही समझते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, उनका दिमाग नहीं चलता है या इस तरीके की चीज़ें। तो मैं आप लोगों को ये बात बोलती हूँ कि जितना हो सके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, इस तरीके से बढ़ो कि सामने वाला अगर आपको सोच रहा है, देख रहा है तो उसे भी फील हो कि हाँ यार ये कुछ है, इसके अंदर कुछ है। क्वालिटी अपनी दिखाओ। जब तक आप अपनी क्वालिटी नहीं दिखाते हो, किसी को भी नहीं दिखाते हो, तब तक आप बेवकूफ़ ही बनकर रहोगे। और ये रियलिटी है दुनिया की। इसको आप कितना भी आप वो कर लो कि हाँ ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, रियलिटी में यही सब होता है। तो जब तक आपको स्मार्ट बनना नहीं आएगा तब तक आप बेवकूफ़ बने ही रहोगे और दुनिया आके आपको और बेवकूफ़ बना के निकल लेगी। दुनिया कभी ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा। दुनिया हमेशा वही करती है जो उन्हें अच्छा लगता है। तो सिर्फ आपको वही सोचना है कि जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा हो, आपको वो करना है। बाकी दुनिया जो मर्जी बोले वो दुनिया का काम है, उनके काम को उनके काम पे ही छोड़ दो। आप अपने पे फोकस करो, जितना हो सके आप अपने तरफ ध्यान दो। जब आप अपने पे ध्यान दोगे, अपने पे काम करोगे ना, तो आप एक दिन खुद आगे बढ़ जाओगे। और यही दुनिया वाले जो आज आपके लिए गलत बोलते हैं या गंदा बोलते हैं या ताने मारते हैं, वही दुनिया वाले कल को आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपसे ही आके सलाह लेंगे। इतने आगे सक्सेसफुल हुए तो कैसे हुए, हमें भी रास्ता बता दो तो हम भी अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अपना लें, ताकि हम भी उस तरीके से आगे बढ़ पाएँ जिस तरीके से आप बढ़ पा रहे हो। तो ये जब चीज़ें दिमाग में आ जाती है ना दूसरे इंसान के, सामने वाले इंसान के, तब वो आपसे आके ऐसी बातें करता है। और जब वो ऐसी बातें करता है तो आपको अपने ऊपर फोकस रखना है कि यार आपको क्या करना है। आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं या हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमें आगे वाले को कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। क्योंकि हर चीज़ अगर सामने वालों को आप शेयर करने लग जाओगे ना, तब भी आपको ही दुनिया बेवकूफ़ समझेगी, आपको ही पागल समझेगी और आपके साथ ही ऐसा होगा कि आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे आप तो कुछ हो ही नहीं, आप तो सिर्फ फालतू हो और एक्स्ट्रा दुनिया में एक्स्ट्रा हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपके लिए ही होंगी उसी घर में, ठीक है। तो जब तक आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है या अपनी चीज़ों को कुछ अच्छा करना है तो आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा और इस हद तक करना होगा कि उस फोकस से कुछ ना कुछ आपका रिज़ल्ट निकल कर आए। और जब एक रिज़ल्ट निकल कर आएगा उस टाइम पे यही दुनिया वाले आपकी ही तारीफ़ों के गुणगान करेंगे और आपके ही आगे पीछे डोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके घर में कोई ताना देता है आपको, आपके घर वाले आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप कुछ नहीं कर सकते या आप कुछ नहीं करते हो, तो भैया उनको भी आपको अपनी तरफ से स्टैंड लेके बताना चाहिए। जितनी औरतें खाली बैठती हैं या चुपचाप बैठती हैं ना, उनकी चुप्पी का इसीलिए फ़ायदा उठाया जाता है और यही चीज़ें उनके साथ होती हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी होती है। इसलिए होती हैं क्योंकि आप लोग मौका दे रहे हो, किसी को भी मौका दोगे तो वो इंसान वही चीज़ें करेगा,
ठीक है। तो जितना हो सके उतना आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। घर का कोई इंसान अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, लेकिन तीसरी बार उसे भी जवाब दो कि भाई तू गलत ट्रैक पे है या तू नहीं गलत चीज़ें सोच रहा है, तो मेरे बारे में ऐसी चीज़ें मत सोच या मत कर। तो जब वो चीज़ें आप अपने मुंह से, अपने मन से खुल के बोल दोगे ना उन चीज़ों को, तो वो इंसान भी समझ जाएगा और वो भी अपना मुंह बंद कर लेगा, ठीक है। तो जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे तब तक तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो यही है। पहली चीज़ कि आपको अपनी जीवन में बोलना सीखना होगा। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा आपके लिए बोलेगा नहीं, आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। आपको खुद आगे बढ़ना होगा, तो खुद ही आपको बोलना भी सीखना होगा, आपको काम भी करना सीखना होगा, आपको लोगों की चालाकियाँ भी समझनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको दिमाग से रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो ये जब आप रिलैक्स हो जाओगे दिमाग से, तो आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जितना हो सके उतना कम बोलो, ज़्यादा तो बोलो ही मत। अपनी बातों में इस तरीके का वजन ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो सामने वाला तीसरा चौथा बंदा ये ना समझे कि भाई हमने गलत सोचा या गलत सुना, है ना। अपनी बातों में इतना दम रखो कि सामने वाला भी सोचे कि हाँ यार, ये कुछ बोल रहा है तो ये रियलिटी में सही होगी ये बात, है ना। तो इतनी पॉजिटिविटी और इतनी पावर रखो अपनी चीज़ों में कि अगर कोई चीज़ बंदे को, किसी को बोल भी दी ना आपने, तो एटलीस्ट उस बंदे को आपके ऊपर शक ना हो कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या झूठ हो सकता है। अपनी बातों में हमेशा पॉजिटिविटी रखो, आगे बढ़ने की इच्छा रखो। और जिस दिन आप आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे ना, जिस दिन आप भगवान के सामने खड़े होकर ये बातें बोलोगे ना, लोग बुरा करते हैं, आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन आपको हमेशा चुप भी नहीं रहना। आपको अपनी तरफ से अपनी पॉइंट्स रखने हैं। ये नहीं कि लड़ाई कर लो, लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन हाँ अपने पॉइंट्स ज़रूर रखने हैं हर किसी के सामने। और जिस समय आप भगवान के सामने खड़े हो तो सिर्फ उन्हें बोलो जाके, जो भी आपके मन में चल रहा है आप उनके साथ शेयर करो। जिस समय आप भगवान के साथ शेयर करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आपके मन के अंदर शांति बननी शुरू हो जाएगी, है ना। और धीरे धीरे भगवान भी आपको सही ट्रैक पे ले जाना शुरू कर देंगे। जब आप भगवान की हेल्प खुद मांगोगे ना भगवान से जाके, तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं किसी भी देवी देवता का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हर इंसान एक अलग भगवान को मानता है। भगवान सबके होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, चाहे वो कोई भी धर्म के भगवान हो, परमात्मा हो, सब एक जैसे होते हैं मेरी नज़र में। तो आप जिस भी धर्म के भगवान को मानते हो या जो भी धर्म आपका है, आप जिन्हें भी मानते हो, आप उन्हीं के आगे अपनी अर्जी लगाओ, अपनी रिक्वेस्ट जो एप्लीकेशन होती है वो लगाओ। और जब आप एप्लीकेशन लगाते हो, अर्जी लगाते हो, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि आप खुद गए हो भगवान के पास हेल्प लेने। तो जिस दिन आप हेल्प लेने गए हो तो आपकी सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको ज़रूर सफलता मिलती है जब आपका दिल शांत रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी अंदर की आत्मा ठीक ठाक रहती है, तो आपका सारा काम अच्छी तरफ होता है। और अगर आप पॉजिटिविटी की जगह आप नेगेटिविटी में घुस जाओगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी ही आनी शुरू हो जाएगी, और इस हद तक आनी शुरू हो जाएगी कि आप खुद दुखी हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। सुकून चाहिए कि आपको हर समय गंदगी चाहिए, हर समय बदतमीज़ियाँ चाहिए, या हर समय दूसरों की बदतमीज़ियों को सहना है आपने। ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी होंगी। हाउसवाइफ हो, मूर्ख मत बनो, स्मार्ट बनो, चालाक बनो और आगे बढ़ो। यही आज का वीडियो था। और जितनी भी हाउसवाइफ मेरे वीडियोस देख रही हैं, आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसी चीज़ें फेस की हैं, या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो आप कैसे उस चीज़ को डील करते हो। क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप आके यहाँ पे सब कुछ लिखो, हो सका तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स को भी पढ़ने की ट्राई करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपके एक्सपीरियंस दुनिया को बताने लायक हैं, तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में आप लोगों की बातों को रिकॉर्ड करूँगी आपके नाम के साथ। वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।